हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन आरटी क्लासेस। जो मेरा आज का लेक्चर है वो देखो, पहले सिंपली मुझे आपको क्या बताने वाला हूँ मैं, एक प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो आपको बताऊंगा, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्लास 6 से लेकर क्लास 7-12 तक मैं साइंस और मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है और जो सारे चैप्टर लगभग सारे चैप्टर एक्सरसाइज के हिसाब से आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर से लेने वाला हूँ, बराबर। क्योंकि ध्यान से देखो, अभी एग्जाम चालू था, जितने मुझे इंपॉर्टेंट लेक्चर लगे, अभी जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने आपको बताया। लेकिन फिलहाल आप क्या करूँगा, अभी नेक्स्ट ईयर वापस से बोर्ड एग्जाम आएगा, या फिर नेक्स्ट ईयर आपका वापस क्लास स्टार्ट हो रहा है, न्यू क्लास, न्यू स्टैंडर्ड ना, न्यू सिलेबस। तो मैं क्या करूँगा, सिलेबस के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जितने भी मैं एक्सरसाइज ले सकता हूँ ना, सारे एक्सरसाइज लूँगा मैं मैथ्स और साइंस के क्लास 6 से लेकर 12 तक का, बराबर। और उसमें CBSE बोर्ड और महाराष्ट्र बोर्ड दोनों लेने वाला हूँ। अब मैं क्या करूँगा मालूम मैं, कि मैथ्स के जो डाउट्स हैं, जितने मैथ्स के आपके डाउट्स हैं या फिर साइंस के जो डाउट्स हैं, आप मुझे उससे पूछ सकते हो और आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश मैं करूँगा। जितने आपके डाउट होंगे ना, चाहे मैथ्स के हो या साइंस के हो, महाराष्ट्र बोर्ड या CBSE बोर्ड हो, उन सभी डाउट को मैं सॉल्व करूँगा और उनको क्लियर करूँगा, समझे। अब एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, कि सबसे पहले आपको मैंने यहाँ लिया प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो में आपको पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के रेशियो हमारे पास प्रॉपर्टीज है, 5 प्रकार के, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो और है कंपोडिवो। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। अगर मैं नाम लूँगा इन्वर्टेंडो का, सिंपली मालूम क्या होता है, अगर समझो मेरे पास नंबर थे A/B = C/D दिया हुआ है, बराबर। इन्वर्टेंडो में क्या होता है कि खाली इसको हम लोग को रिवर्स कर देना है, बराबर। अगर समझो एक प्रॉपर्टी मेरे पास है, अगर मैं इस क्वेश्चन को बना रहा हूँ, इन्वर्टेंडो क्या होता है, अगर समझो मेरे पास है A/B = C/D, बराबर। तो आपका A क्या हो जाएगा, इन्वर्टेंडो में क्या होता है, खाली रिवर्स करना, क्या हो जाएगा यहाँ पे B/A = D/C, आपका क्या होगा इन्वर्टेंडो, बराबर। अगर मैं बात करूँ अल्टरनेंडो का, देखो इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेंडो क्या होता है, अगर मैं बताऊंगा, समझो ये मेरे पास क्या है, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, बराबर। रेक्टेंगल में क्या होगा, अगर समझो नाम दिया ये और ये एंगल में क्या हो जाएंगे दोनों, ये में दोनों क्या होंगे अपोजिट एंगल। अपोजिट में क्या होता है, जो एक दूसरे के अपोजिट में रहेंगे। वही अगर मैं बात करूँगा इसका, ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे मालूम है, ये दोनों एंगल में क्या होंगे अल्टरनेट एंगल। इसका मतलब क्या होता है मालूम है, कि जो एक के बाद आते हैं सीरीज में, उनको कहते हैं हम अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ देखो ना ध्यान से, इसका मैंने एग्जांपल क्या लिया हुआ है, AB = C/D। तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, अगर मैं लूँगा A/B = C/D, अल्टरनेट कैसे होगा, ये B वहाँ जाएगा और C यहाँ आएगा, क्या हो जाएगा A/C = B/D, मतलब कैसे हो जाएगा ABCD, इसको कहते हैं अल्टरनेंडो। अगर मैं बात करूँ कंपोनेंटो, देखो कंपोनेंटो कभी भी आएगा ना, तो क्या करना है, खाली ऊपर प्लस करना है, समझो। अगर क्या होगा, एग्जाम्पल लिया मैंने A/B = C/D, क्या करना है, आपका ऊपर का नंबर क्या है डिनोमिनेटर, ये क्या है डिनोमिनेटर, इसको खाली ऊपर लेके जाके खाली क्या करना है आपको प्लस करना है। कैसे करोगे, A + B/B, ये क्या आपका पहला प्रॉपर्टी। सेकंड वाले क्या होगा यहाँ पे C/D/D हो गया, C + D/D हो गया। अगर मैं बोलूँगा, अगर ये हमारा कंपोनेंटो है, अगर डिविडेंडो करना है एकदम सेम टू सेम इसकी तरह ही, खाली क्या करना है आपको माइनस। डिविडेंडो कभी भी आएगा तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ माइनस करना है। क्या करोगे आप, यहाँ लिखूंगा मैं A/B = C/D यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा A - B/B, यहाँ क्या हो जाएगा आपका C - D/D। ये क्या होगा आपका, ये हो गया डिविडेंडो, ये आपका कंपोनेंटो। अब अगर नीचे मानो क्या लास्ट प्रॉपर्टी आएगा आपको कंपोडिवो प्रॉपर्टी, मतलब जिसमें मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं हम लोग, मिक्स। क्या होगा, अगर समझे क्वेश्चन मेरे पास है A/B = C/D, ऐसे कोई क्वेश्चन है, समझे एक क्वेश्चन ये है, इसमें क्या होगा, फिर आपको करना कंपो, फिर आपको डिवो। कंपो में क्या होता है प्लस, डिवो में क्या होगा माइनस। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे A + B/A - B, हो गया। अब यहाँ क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ होगा C + D/C - D, आपका क्या है कंपोडिवो प्रॉपर्टी, बराबर। इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज है जो आपको समझाना है, देखो ध्यान से, चलो देखो ध्यान से। एक और चीज़ आपको, मुझे क्या बताना आपको मालूम है, आपको पता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का मुझे वीडियो बनाना है, बराबर। आपका लेक्चर लेना है, बराबर। इस लेक्चर में मुझे करना क्या है कि दो चीज़ें आपका मालूम है क्या है, एक आपका मालूम है, मुझे पता होगा NCERT, बराबर, जिसमें कहाँ आता है, काम आता है CBSE बोर्ड में, बराबर। दूसरा हमारे पास मालूम है क्या यूज़ करना है मुझे, महाराष्ट्र बोर्ड, बराबर। इन दोनों बोर्ड के मैथ्स और साइंस के, देखो ध्यान से, मैथ्स और साइंस के सारे चैप्टर, लगभग सारे के सारे चैप्टर, इसमें जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जितने चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सरसाइज के हिसाब से मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर से ये स्टार्ट करूंगा, सीक्वेंस के हिसाब से एकदम सीरियल वाइज, बराबर। अब मैंने यहाँ पे मालूम क्या किया, अभी फिलहाल अभी क्या लिया था मैंने, मेरे जितने वीडियोस हैं कि इंपॉर्टेंट जो अभी आ रहे हैं, फिलहाल बोर्ड एग्जाम आने वाला था ना, तो मैंने अभी न्यू स्टार्ट किया था। तो मैंने क्या किया था, जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स थे या फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, मैंने उसके ऊपर बताए थे। लेकिन फिलहाल अब मुझे सीक्वेंस के हिसाब से स्टार्ट करना है, बराबर। सीक्वेंस के हिसाब से स्टार्ट करने से क्या फ़ायदा होगा मालूम में, कि आप लोग को इतना पता चल जाएगा कि हम लोग का जो बेस है मैथ्स का और साइंस का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम लोग को बेसिक को कैसे समझना है। अब एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊंगा कि समझो, अगर पता है बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है रूट की चीज़ों को जोड़ना,
कैसे कन्फ्यूजन होता है आपको पता है, मैंने यहाँ लिख दिया √3 + √3, बोलो मैंने सर इसका आंसर मालूम है मुझे, क्या होगा मालूम है, √6, ये आ गया आंसर, बराबर ना। कैसे, क्योंकि वही तो होता है आंसर आपका, देखो ना √3 + √3 आ गया √6, आपका आंसर है, बस खत्म। नहीं, क्योंकि यही तो आपको ये तो मिस्टेक होता है मालूम है क्यों, क्योंकि आधे लोगों को लगता है सर ये मेरा आंसर है, पर ये आंसर आपका रॉन्ग है। क्यों, अगर रूट का यहाँ पे कॉमन नंबर दिया है और रूट है ना कभी भी आपस में प्लस होंगे ही नहीं, उसके आगे का नंबर प्लस होता है। अगर देखो ना यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे समझो 4 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1 + 4, यहाँ क्या कॉमन में √3, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5√3 आपका आंसर होगा। मालूम है अब √3 आपका कब चेंज होगा इसमें, अगर समझो ऐसा लिया मैंने √3 × √3, क्या हो जाएगा 3 3 क्या होगा 9, यहाँ होगा √9 और 9 बारह के क्या बनेगा 3, ये आपका आंसर होगा। ये होगा आपका, ये आंसर मालूम है आपका क्या है, ये आपका नंबर मल्टीप्लाई में, बराबर आपको बता रहा हूँ आपको मैं। देखो ध्यान से एक और चीज़ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मालूम में, समझो क्वेश्चन आपका है √3, यहाँ पर लिखा मैंने प्लस √2, एक ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ मैंने आपको दिया मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ क्या है √3 - √2। अगर मालूम इसमें क्या होगा, ये आपका क्या है a + b, और आपका क्या है a - b, इसका आंसर क्या आना चाहिए a² - b², आपका फॉर्मूले के हिसाब से। अगर समझो क्या करना वाला √3 पहले लूँगा, फिर क्या लूँगा पूरा ये वाला ब्रैकेट, क्या आएगा यहाँ पे √3 - √2, फिर आएगा प्लस √2, ये वाला नंबर लिया मैंने। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा √3 - √2, फिर क्या हो जाएगा 3 3 क्या होगा, पहले इससे दोनों का मल्टीप्लाई, 3 3 9, 9 रूट में 12 की क्या बन गया 3 माइनस 3 2 क्या होगा यहाँ पे 6, देखो यहाँ पे ये नंबर बाहर नहीं आता, इसको ऐसे ही रखना है। अब यहाँ क्या होगा प्लस 3 2 क्या होगा यहाँ पे 6, यहाँ √6 होगा, माइनस देखो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, 2 2 4 4 12 की क्या बनेगा 2। अब ध्यान से देखो यहाँ पे आपका √6 है यहाँ पे, बराबर। प्रॉब्लम वन में क्या है कि सेम नंबर बट अपोजिट साइन ऑलवेज बी कैंसिल, यहाँ कैंसिल होगा, क्या बचा आपका आंसर 3 - 2 का आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे 1। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो रूट में है या फिर उनका आपका जो है मैथ्स के बेसिक के ऐसे बहुत से क्वेश्चंस है ना, जिनके डाउट मैं सॉल्व करने वाला हूँ, इनके डाउट को सॉल्व करूँगा और आगे के सिलेबस के लिए मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू दूंगा, एनसीईआरटी और महाराष्ट्र बोर्ड को, बराबर। इनमें आपके मैथ्स और साइंस के ज़्यादा मैक्सिमम लेक्चर में लूँगा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या सीरीज हो सकते हैं उसको मैं सॉल्व करूँगा, बराबर। खाली आपको क्या करना है, इसको कंटिन्यू देखते रहना है और जितने भी इंपॉर्टेंट अगर आपको समझो कोई डाउट या क्वेश्चन है आप उसको मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।